ही मेरे भोलेनाथ जी ने आपके लिए ये पैकेज तैयार करा था 5 दिन का। ये उसकी कृपा से हुआ। उसने आपको यहाँ भेजा। कितना पूरा राजनांदगांव कथा को सुन रहा है। एक भी ऐसी दुकान नहीं और एक भी ऐसा घर नहीं कि छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में कथा नहीं चल रही। हर जगह पर कथा चल रही है और सबके मैसेज आ रहे हैं और सब ने, राजनांदगांव वासियों ने, सब ने इस छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि से राजनांदगांव के एक एक व्यक्ति ने मैसेज किया है कि गुरुदेव अभी हमारा पेट नहीं भराया। एक कथा एक बंद हॉल में हो गई, वो भी ऑनलाइन आपको करना था। और सही माने तो प्रशासन को धन्यवाद दो जो तुम इतने भी आ गए, नहीं तो ये कथा ऑनलाइन के माध्यम से ये रहता है कि पूरा हॉल खाली रहता है। ऑनलाइन का मतलब ही है कि पूरा हॉल खाली, केवल कुर्सियां कुर्सियां रहती और जजमान रहते, उसके सिवाय कोई ना रहता, कोई नहीं। ऑनलाइन का मतलब ही है कि अपने अपने घर से श्रवण करो। कितना व्यवस्था करी है प्रशासन ने, जरा देखो क्यों करी ये इतनी व्यवस्था, क्योंकि सब तैयारी में बैठे हैं अपने अपने घर से। बस एक बार महाराज कह दे कि कथा में आ जाओ, एक बार। फिर ये इतना फोर्स जो लगा कर रखा है पुलिस प्रशासन ने, कलेक्टर महोदय ने, एसपी, एसएसपी, कमिश्नर अधिक, आईजी अधिक ने, और टीआई सब लगे हुए हैं, चाहे वो तहसीलदार बंधु हो, एसडीएम हो, एसएसपी, सब लगे, पूरा फोर्स लगा कर रखा चारों तरफ। और केवल इसलिए कि भक्त लोग यहाँ तक नहीं पहुँचे, और ये कथा ऑनलाइन है। और यदि इस पूरे हॉल का कोई फोटो डाले कि भाई कथा में कोई नहीं आया, तो सबसे ज्यादा प्रसन्नता राजनांदगांव वालों को होना चाहिए कि सीहोर वाले गुरुजी का कहना पूरे गांव ने माना, पूरे गांव ने कहना माना, ये प्रसन्नता होना। तो उन्होंने लिखा मैसेज में कि अभी हमारा पेट नहीं भराया, हम तो मधुसूदन यादव जी से कहेंगे और यजमानों से कहेंगे कि देवाधिदेव महादेव आप सबको इतना दे कि आने वाले समय में ये कथा हॉल में नहीं ग्राउंड में होना चाहिए, इतना दे आपको। और दिल से ये कथा संपूर्ण राजनांदगांव वालों की नहीं, संपूर्ण छत्तीसगढ़ वासियों के लिए एक प्रसन्नता का केंद्र है। हम भी कर रहे हैं कि होना चाहिए। और बड़ी मेहनत, आप लोगों का बड़ा परिश्रम इस कथा में रहा है। प्रशासनिक परिश्रम ज़्यादा रहा प्रशासन को, क्योंकि आसपास से पूरा घेर कर रखना, कोई भीड़ ना एकत्रित हो जाए। ऑनलाइन कथा है, उसका स्मरण रहे। तो कहीं आपको अगर ये पैकेज मिला है 5 दिन का, आप अगर कथा में आकर बैठे हो, तो कंपनी में नौकरी करते करते अच्छा काम करते हो तो कंपनी वाले भेजते हैं, एजेंसी में अच्छा कार्य होता है तो एजेंसी वाले भेजते हैं। और आप भगवान शंकर को कुछ अच्छा कर्म किए होंगे, आपके पूर्वजों ने कोई पुण्य अधिक ज़्यादा किया होगा, तो बाबा ने भी आपको ये पैकेज में यहाँ भेज दिया है। जाओ, सुनो, कथा का रस तत्व ग्रहण करो और अपने जीवन को सार्थक करो, सार्थक करो। तेल कंपनी वाले, जब तेल कहां से निकलता है? पृथ्वी से। और तेल निकला पृथ्वी से, और उस पृथ्वी से निकले हुए तेल को फिर रिफाइनरी में भेजा जाता है। और रिफाइनरी में जब वो तेल तैयार होता है, रिफाइनरी में जब वो तेल क्लीन होता है, साफ होता है, तो 100 लीटर अगर तेल भेजा गया है तो उसमें से 90 लीटर बचता है। 10 लीटर रिफाइनरी में
वो तेल बेकार कचरे में चला जाता है, डस्टबिन में चला जाता है। 100 लीटर तेल में से जो जमीन में से तेल निकला, जो पृथ्वी में से तेल निकला, उस तेल को 100 लीटर तेल को भेजा जाता है रिफाइनरी में। रिफाइनरी में क्लीन होने के बाद वो तेल 90 बचता है, 10 खत्म हो जाता है, 10 समाप्त हो जाता है, क्योंकि 10 लीटर उसमें से कचरा निकल जाता है, केवल 90 लीटर बचकर मार्केट में आता है। उसी तरह जैसे पृथ्वी में से तेल निकला, उसको रिफाइनरी में भेजा, रिफाइनरी में भेजकर 10 हट गए, तब केवल 90 बचे, 90 लीटर तेल बचा। उसी तरह हम भी जैसे पृथ्वी से तेल निकलता है, हम भी अपनी माता के गर्भ से निकलते हैं और शिव महापुराण की रिफाइनरी में जाकर क्लीन होने का प्रयास करते हैं। ये रिफाइनरी शिव महापुराण की कथा, इसमें हमारे काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, मोह, क्रोध, ये सब समाप्त हो जाते हैं। एक साधारण व्यक्ति और एक शिव पुराण कथा सुनने वाला व्यक्ति, दोनों के चेहरे की चमक देखिएगा, आपको अंतर नजर आए। आप यहाँ पर आई हुई जीजियों को, जीजाओं को, मेरी बेटियों को, मेरे बेटाओं को, मेरी माताओं को, जो ऊपर नीचे सब दूर बैठे हैं, इनको देखिए। जो आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं उनको देखिए, जो फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं उनको देखिए, और एक साधारण से व्यक्ति को देखिए। दोनों में अंतर दिखेगा, दोनों में इनके चेहरे पर और उनके चेहरे पर अंतर दिखेगा, क्योंकि इनके अंदर एक भगवान शिव के प्रति विश्वास केंद्रित हो जाता है, विश्वास जागृत हो जाता है, तो वो जीव फिर भटकता नहीं है। उसके अंदर एक भाव उत्पन्न हो जाता है कि मुझे भटकना नहीं, मुझे शिव की शरणागति ग्रहण करना। और शिव शरणागति के बराबर कोई सुख नहीं। छत्तीसगढ़ वासियों को तो ये सावन का जो महीना है, जो 72 वर्ष के बाद मिला है, उसमें भी भगवान शंकर ने 3 कथाएं आपको दी। एक आपने भिलाई से श्रवण कर ली, दूसरी ये ऑनलाइन राजनांदगांव से श्रवण कर ली, तीसरी फिर वो नए रायपुर से आप श्रवण कर लेंगे 12 तारीख से 16 तारीख तक, 1 बजे से 4 बजे तक। तो ये कहीं शिव भक्ति का एक आनंद है। रिफाइनरी में पहुंचा तेल, रिफाइनरी में 90 लीटर तेल बचा, क्योंकि 10 लीटर उसमें कचरा था। उसी तरह हमारे जीवन में भी बहुत कचरा समाया हुआ है। क्रोध रूपी कचरा है, अहंकार रूपी कचरा है, आसक्ति रूपी कचरा है, वासना रूपी कचरा है, तृष्णा रूपी कचरा है, निंदा रूपी कचरा है। हम इसमें डूबे हुए हैं, हम इसमें समाहित हैं, और उस कचरे को बाहर निकालना बहुत जरूरी है। उस कचरे को निकलना बहुत जरूरी है। जब ये कचरा बाहर निकल जाता है, ये कचरा जब समाप्त हो जाता है, तो एक आनंद अपने भीतर खुद ही बढ़ जाता है। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो, दया करीन दर्शन आपो। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो, दया करीन दर्शन आपो। अपने भीतर के कचरे को हमें साफ करना होगा, हमारे अंदर के कचरे को हमें साफ करना होगा। और जब हमारे भीतर का कचरा साफ हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, तब निश्चित है कि भीतर, वो कहते हैं ना, वो एक लाइन आप लोग हमेशा गुनगुनाते हैं, हमने आंगन नहीं बुआरा कैसे आएंगे, अब तक गंदा पड़ा है द्वारा कैसे आएंगे।
आंगन को हम नहीं बुआ रहे। आंगन से मतलब ये नहीं है कि आपने अपना घर नहीं बुआरा, घर में झाड़ू नहीं लगाई, पोछा नहीं लगाया, सब कुछ घर तो क्लीन रखा है, घर में तो पर्दे भी बदले हैं, घर में तो तुम बेडशीट भी बदलते हो, घर में तो रोज नूतन भोजन भी बनाते हो, घर में तो तुम रोज श्रृंगार भी करते हो, घर में तो तुम रोज नया नया कुछ करने का प्रयास करते हो। शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है, जैसे घर में रोज पोछा लगाना जरूरी है, घर में रोज झाड़ू लगाना जरूरी है, घर में रोज सफाई करना जरूरी है, रोज नया श्रृंगार करना जरूरी है, रोज नई साड़ी कपड़ा वस्त्र आभूषण पहनना जरूरी है, उसी तरह अपने मन को भी प्रतिदिन नूतन करना जरूरी है, नया करना जरूरी है, भगवान का भजन करना जरूरी। IGP वो क्यों छूटे? और जब हमारे भीतर का अहम, हमारे भीतर का अहंकार, जब हमारे भीतर की आसक्ति, जब हमारे भीतर की तृष्णा, लोभ, ये सब समाप्त ही नहीं होता, तब तक परमात्मा मिल भी नहीं सकता। बहुत कठिन है महाराज। इसलिए तो शास्त्र कहता है कि त्रेता में, सतयुग में यज्ञ से, अनुष्ठान से, साधना से, भजन से, आदिक तप साधना से प्रभु मिल जाते थे। पर कलयुग केवल एक ऐसा है कि जिसमें कलयुग केवल नाम धारा और सुमर इस कलयुग में केवल एक नाम की आधारशिला है। आप जितना भजेंगे, आप जितना स्मरण करेंगे, उतना आपको सुख का अनुभव हो जाएगा। पर दिक्कत तो यही है ना कि व्यक्ति जपता तो है पर छलबस जपता है। भगवान का नाम जपता जरूर है, ऐसा नहीं कि संसार में कौन नहीं जपता। आप पूरे जाकर देखो, बड़े बड़े तीर्थों में देखिए, बड़े बड़े नदियों के तट पर देखिए, बड़ी बड़ी नदियां, तालाब, सरोवर, कुंड, बावड़ी, मंदिर, देवालय, शिवालय, और आपके नगर में भी जाकर देखिए, सारा भरा पड़ा है। लोग बहुत प्रेम से भगवान का नाम जप रहे हैं। कोई भगवान का राम नाम जप रहा है, कोई कृष्ण नाम जप रहा है, कोई शिव नाम जप रहा है, कोई देवी का नाम जप रहा है, उसकी मर्जी पड़े वो जप रहा है जिस भाव से उसको जप। उसका जैसा मन करता है वो जप रहा है। पर यदि 100 लोग उठाए जाएं और 100 लोग उठाने के बाद अगर उनमें से छाटा जाए कि इनमें से सही भजन कितने करें, सही भजन करने वाले कितने, भगवान शंकर को रिझाने वाले, भगवान को मनाने वाले कितने, 100 में से अगर हिसाब लगाया जाए तो कहीं थोड़ा सा 2-5 कुछ ऐसे निकलेंगे जो भगवान शंकर की सही भक्ति में लगे हुए हैं, सही भजन में लगे हुए हैं, सही स्मरण में लगे हुए हैं। बाकी के तो जितने आपको नजर आएंगे, हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो विचलित हो अपने चित्त से, अपनी वृत्ति से, अपने मन से विचलित। कहीं अगर भगवान शिव की कृपा आप पर हुई है, भगवान शंकर की करुणा हुई है, आप शिव मंदिर तक जा रहे हैं, आप शंकर का गुणगान कर रहे हैं, आप शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल समर्पित कर रहे हैं, आप भगवान देवादिदेव महादेव को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये मानकर चलो कि कहीं शिव तत्व की बड़ी कृपा हुई है आप पर, भगवान शंकर की बड़ी करुणा, बड़ी करुणा। हमने पहले दिन भी कथा में कहा था, आज फिर कहते हैं, अपने घर जाकर अपनी नजर जरूर उतरवा लेना कि भगवान शंकर की कितनी कृपा आप लोगों पर हुई, इसका कोई वर्णन नहीं, कितनी करुणा। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जागी बाबा, डोर बिना में कटी जावागी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग। हम शिव की शरणागति कितनी ग्रहण करें। तारकासुर असुर हुआ, जिस तारकासुर ने भगवान ब्रह्मा जी से वर मांगा था कि अगर मैं मरूं तो शंकर जी के बेटे के द्वारा मरूं, शिव के पुत्र के द्वारा।
मांगने वाला भी अगर मांग रहा है और वो भी असुर, राक्षस, और असुर भी मांग रहा है तो क्या मांग रहा है कि शंकर के पुत्र के द्वारा मरूं। इंद्र ने तारकासुर से जाकर पूछा था ये प्रश्न कि तूने ऐसा वर क्यों मांगा, तूने ये वर क्यों मांगा? मतलब शंकर भगवान समाधि में लीन है और वो उनकी शादी नहीं होगी इसलिए तू मरेगा नहीं, तूने इसलिए मांगा। शंकर भगवान विवाह नहीं करेंगे और उनका औलाद नहीं होगी, तूने इसलिए मांगा। तारकासुर कहता है रे इंद्र, तू मुझे समझ नहीं पाएगा, तू मुझे जान नहीं पाएगा। इंद्र के मन में संशय रह गया, वो संशय लेकर इंद्र ब्रह्मा जी के पास चले गए और ब्रह्मदेव से फिर उन्होंने अपना संशय, इंद्र ने कहा कि तारकासुर मांग रहा है कि मैं शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मरूं। मतलब तारकासुर ये जानता है कि शंकर की समाधि नहीं टूटेगी, शंकर जी विवाह नहीं करेंगे, विवाह नहीं करेंगे तो औलाद नहीं होगी, संतान नहीं होगी, पुत्र नहीं होगा, तो ये मरेगा नहीं। या तो इसलिए मांगा उसने, या कोई और कारण हो सकता है। भगवान ब्रह्मदेव ने तुरंत इंद्र से कहा, इंद्र तेरी बुद्धि छोटी है, तेरा चित्त छोटा है, इसलिए तू श्रेष्ठ नहीं देख पा रहा। तारकासुर ने भगवान शंकर से उनका पुत्र के द्वारा मरना इसलिए मांगा क्योंकि तारकासुर शंकर भगवान का भक्त है, बस सामने प्रकट नहीं करता पर दिल से शिव की आराधना करता है और वो चाहता है कि शंकर जी की शादी हो जाए, शादी होगा तो संतान होगी और संतान होगा तो मेरा वध होगा, वो हित चाहता। अब दुनिया के लोग उसको आहित समझे। आपसे पूछें, बच्चा बहुत छोटा सा रहता है, बहुत छोटा सा, जन्म लिए बच्चे को 2 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में, 3 महीने में, 1.5 महीने में, 1 महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में उसको इंजेक्शन लगता है, उसको टीका लगता है। आप सब माँ बैठी हो, आप सब मेरी जीजियां बैठी हैं, सब माताएं बैठी हुई और सारी आस्था चैनल पर मेरी जितनी जीजियां कथा श्रवण कर रही हैं, जितनी मेरी माताएं कथा श्रवण कर रही हैं, वो जानती हैं गोदी में छोटा सा बच्चा है, अभी जन्मा, दुबला पतला छोटा सा, हड्डी हड्डी शरीर में उसके, छोटा सा, बहुत छोटा। अब जन्म लिए बच्चे में कितना प्राण होगा। पर आपसे पूछे मेरी जीजियों से कि आपको मालूम है कितना कष्ट से हुआ है, कितने साल के बाद हुआ है, कितनी मुश्किल से हुआ है। इतना छोटा सा तो बालक है, छोटा सा बच्चा है, छोटी सी बेटी, छोटा सा बेटा है, छोटा सा बाबू है, इसको अब डॉक्टर ने कहा है इसको इंजेक्शन लगेगा, टीका लगेगा, फिर भी माँ अपने हृदय पर पत्थर रखती है और अपने बच्चे को लेकर हॉस्पिटल में टीका लगवाने जाती है। गई कि नहीं गई? बोलो बोलो, जम के बोलो। गई। क्यों गई? काय के लिए गई? जब उसका इतना चाहने वाला पुत्र, और उसको मालूम है रोएगा ये कम से कम अभी 4 दिन 5 दिन रात को भी नहीं सोएगा, रोता रहेगा, रोता रहेगा, रोता रहेगा। उसको मालूम है बुखार भी आएगा, उसको मालूम है इसको बुखार जरूर आएगा। माँ को मालूम है इसकी तबीयत खराब होगी, पड़ा रहेगा सुस्त होकर, रोता रहेगा, दूध भी नहीं पिएगा, माँ को सब मालूम। पर माँ फिर भी उसको इंजेक्शन लगवा रही है, उसको टीका लगवा रही है, क्योंकि उसको मालूम है कि आज अगर मैंने लाड़ प्यार में इसको टीका नहीं लगवाया तो इस बच्चे की पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। इसको कहीं मालूम पड़े कि कोई शरीर का रोग ना हो जाए, कहीं शरीर का रोग, इसका कोई हाथ पैर शरीर कोई ऐसा बेकार ना हो जाए, तो माँ उसको अपने हृदय पर पत्थर रखकर उसको टीका लगवाती, माँ उसको इंजेक्शन लगवाती। उसको मालूम है कि ये इसको कहीं ना कहीं इसको तकलीफ होगी, उसको मालूम है कि कहीं ना कहीं इसको कष्ट होगा, उसको मालूम है कहीं ना कहीं ये रोएगा, बुखार भी आएगा, शरीर में कष्ट भी होगा, फिर भी माँ उसको लेकर जाती है, टीका लगवाती है। क्यों? क्योंकि आज अगर इसको टीका नहीं लगा, इंजेक्शन नहीं लगा तो इसका कल बिगड़ जाएगा। उसी तरह संसार का हर व्यक्ति एक विचार, एक चित्त अपने मन में लेकर आए कि हमें 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए शिवालय जाना है, 1 लोटा जल
चढ़ाना है। क्यों? क्योंकि अगर मैं आज नहीं गया तो मेरा कल बिगड़ जाएगा, इसलिए आज अगर मैंने जल चढ़ा लिया तो मेरा कल भी सुधर जाएगा। ये निश्चित है, कल सुधरेगा मेरा। एक माँ ने पत्र लिखा है, मंजू यादव, आप ही बेटा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, आ जाओ बच्चे को लेकर आ जाओ। मंजू यादव, मैं राजनंद गांव की निवासी हूं। मेरा फोन नंबर ये है। गुरुजी, मेरी 2 बेटियां हैं और बेटियों के बाद में मुझे 18 साल हो गए थे। कई बार परिवार हो चाहे दूसरे हो, ताना तो देते ही हैं कि एक बेटा नहीं, एक लड़का नहीं। बेटियां होने के बाद मेरे पास 18 साल हो गए। डॉक्टर ने एक बात कह दी थी कि अब तुम्हें औलाद नहीं हो सकती, समय निकल चुका है। हम 2 बेटियां होने के बाद भी डॉक्टर से बार बार मिलते रहे, पर डॉक्टरों ने कह दिया था कि तुम्हारे यहाँ संतान नहीं हो सकती। 18 साल निकल गए 2 बेटियों के बाद, और 2 बेटियां होने के बाद में जब 18 वर्ष निकल गए तब भी मेरे घर में कोई संतान का सुख नहीं, और लोगों के शब्द बेटियां हैं, कौन देखेगा, कौन संभालेगा, कौन करेगा। तब हम बाबा की कृपा से, गुरुदेव, सावन की शिवरात्रि के समय पर हम 2022 में सीहोर पहुंच गए और बाबा को हमने वहां कावड़ चढ़ाई। कावड़ चढ़ाकर बाबा से विनय करा, कंकर शंकर पूजन करा, और वहां से आने के बाद में हम भगवान शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। बाबा के रुद्राक्ष का जल पीते, शिव जी को जल चढ़ाते, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करते। कहीं ना कहीं रजो धर्म ना होने के कारणवश भी संतान नहीं हो पाते, पर शिव तो शिव है, उसके आगे सब छोटा है। गुरुदेव, बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। 18 वर्ष के बाद भी मेरे बाबा ने मेरी झोली भर दी, और 28 मई 2023 को मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को धन्यवाद देता हूं। एक शिव की आराधना का फल क्या है? आ जाओ बेटा।